नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 6 भक्ति और सूफी परंपराएं इस पाठ को पढ़ रहे हैं। इसके दूसरे भाग को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जिम्मा, जिसकी व्युत्पत्ति अरबी भाषा के जिम्मा से हुई है और जिसका अर्थ है संरक्षित श्रेणी। इस काल में शासक शासितों के प्रति काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इनकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और दूसरा पैगंबर मोहम्मद उनके दूत मतलब शाहद हैं और खैरात जिसे कि ज़कात कहते हैं, पहले भी आपको बताया था, ज़कात की श्रेणी को बांटना चाहिए, मतलब खैरात बांटनी चाहिए। यदि कोई ज़रूरतमंद है तो उसे अवश्य हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। ये 5 मुख्य सिद्धांत इस्लाम धर्म के रहे। चिश्ती संतों के बारे में पढ़ रहे हैं। चिश्ती संतों की दरगाह में सबसे अधिक पूजनीय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और इनको गरीब नवाज कहा जाता है। गरीब नवाज किसे कहा जाता है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। अब जो है इनकी जो दरगाह है वह है राजस्थान अजमेर में है और इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय मतलब सिलसिला की शुरुआत की। यह पीर का मतलब गुरु और मुरीद मतलब शिष्य परंपरा पर आधारित था, मतलब गुरु शिष्य परंपरा, पीर मुरीद परंपरा पर आधारित था। इसमें खानकाह का मतलब पीर के रहने का स्थान को काफ़ी महत्व दिया गया था। तो ये चिश्ती संप्रदाय है और ये इम्पॉर्टेंट है। गरीब नवाज किसे कहते थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। अब जो है आगे चलते हैं। कबीर की बानी। कबीर की बानी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है। कबीर की बानी किन में संकलित है, किन ग्रंथों में संकलित है? तो इसका उत्तर है एक तो कबीर बीजक, दूसरा कबीर की ग्रंथावली और तीसरा आदि ग्रंथ साहब। इसमें कबीर द्वारा कही गई जो बातें थी वह संकलित हैं। अब मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवित्री हैं। इनके गुरु संत रविदास नीची जाति के थे। मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु संत रविदास थे। अब गुजरात और राजस्थान के जो गरीब परिवार के लोग थे वो मीरा को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आगे है नाथ, जोगी और सिद्ध जैसे धार्मिक नेता रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे। इन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में लिखे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। तो मुस्लिम शासक थे जिनको उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था तथा उनसे आशा होती थी, शासकों से आशा होती थी कि वे अपने शासन में शरिया के नियमों का पालन कराएंगे। अब कुछ शब्द हैं जो इस पाठ में आए हैं, जैसे कि मलेच्छ जो है ऐसे प्राणी या समुदाय के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया जाता था जो कि प्रवासी समुदाय के थे और ये जो है वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन नहीं करते थे और संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाएं बोलते थे, उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। आगे है 2 शब्द हैं, एक तो बाशरिया और दूसरा है बेशरिया। तो बाशरिया उसे कहते हैं जो कि शरिया को पसंद करने वाले सूफी थे, मतलब बाशरिया का मतलब शरिया को मानने वाले, इस्लाम के जो कानून हैं उनको मानने वाले थे बाशरिया।
और बेशरिया जो कि शरिया की अवहेलना करते थे, वो बेशरिया। मुस्लिम धर्म के कानून जो थे, कुरान जिनको नहीं मानते थे, वो थे बेशरिया। आगे है सिलसिला। इसका शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो कि शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का प्रतीक था। मतलब यह कहा कि शेख जो है वो और मुरीद जो कि उसका अनुयायी था, है ना, पीर जो पैगंबर जो था, जो सूफी संत था, उसे शेख कहते थे, पीर भी कहते थे। तो उनके जो अनुयायी थे, जिन्हें मुरीद कहते थे, उनके बीच जो रिश्ता था उसे सिलसिला कहते थे। मतलब मुरीद ऊपर जो है, ऊपर वाले ने शेख को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को वह मुरीद मतलब अपने अनुयायी को देता था। तो ये सिलसिला मतलब जंजीर की तरह ये जुड़ी थी, ये चेन जैसा। तो यह था सिलसिले का अर्थ। अब जो है दरगाह, यह फारसी शब्द है जिसका अर्थ है दरबार। उर्स विवाह जिसका अभिप्राय है, उर्स का मतलब विवाह। और पीर की जो आत्मा का ईश्वर से मिलन का प्रतीक था। ये उर्स के मेले आयोजित हो जाते हैं, तो उस दिन ये कहते हैं पीर की जो आत्मा थी उसका उस दिन ऊपर वाले से मिलन होता है, तो उसी दिन उर्स का आयोजन होता था। बेशरिया, फिर से इसमें लिखा है वे लोग जो कि शरिया के नियमों की अवहेलना करते थे, और बाशरिया जो कि शरिया के नियमों को मानते थे। ये आपको ऊपर बताया। अब आगे चलते हैं खानकाह। खानकाह कौन थे? सामाजिक जीवन के केंद्र बिंदु थे, और इसके बारे में डिटेल में हम अगले भाग में भी पढ़ेंगे। तो ये सामाजिक जीवन के केंद्र बिंदु थे सूफी परंपरा के अंतर्गत। वली, वली जो है बहुवचन है, औलिया का बहुवचन है वली, और इसका अर्थ है ईश्वर का मित्र, वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे हासिल जो बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। मतलब वो जो था वह उसमें ईश्वर के इतना ज़्यादा नज़दीक था कि उसमें करामात करने की शक्ति, यदि वह किसी को आशीर्वाद दे तो उसमें चमत्कारिक रूप से उसके जीवन में बदलाव आ सकता था। हम इस प्रकार इसे समझ सकते हैं। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया जिसकी दरगाह आपको मालूम है दिल्ली में है, तो ये जो थे वो उनके अनुयायी थे। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। वे एक महान संगीतकार थे, कवि थे, और उन्होंने कौल का प्रचलन चलाया, और अरबी भाषा में जिसका अर्थ है कहावत। तो कौल का प्रचलन सबसे पहले किसने चलाया? अमीर खुसरो ने चलाया। और वे किनके अनुयायी थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थी। आगे चलते हैं। चिश्ती उपासना में जियारत मतलब पवित्र दरगाह की तीर्थ यात्रा और कव्वाली का विशेष महत्व था। इस मौके पर सूफी संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद अर्थात बरकत की कामना की जाती थी। तो इस प्रकार आगे है बाबा गुरु नानक देव, जिनका समय 1469 से 1539 तक का है। ये जो थे निर्गुण भक्ति का प्रचार इन्होंने किया और धर्म के सभी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया। इन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के जरिए दिए। शब्द में इनके पंजाबी भाषा में इनके जो कही गई बातें वह कही जाती हैं। मतलब शब्द अगर आए तो गुरु नानक द्वारा व्यक्त किए गए विचार शब्द कहलाते हैं। और जो बाबा ये जो शब्द थे उनको वे गाते थे
और कैसे गाते थे? ये इनका एक शिष्य था मर्दाना, वो रकाब एक प्रकार का साज है, वह बजाता था और गुरु नानक देव गाते थे। तो इस प्रकार अन्य उनके शिष्य भी उनके साथ गाते थे। बाबा गुरु नानक कभी भी एक नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। आगे है खालसा पंथ। खालसा पंथ जो है पवित्रों की सेना, खालसा का अर्थ है पवित्रों की सेना। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की। इसके 5 प्रतीक थे, बिना कटे हुए केश और कृपाण, कच्छ, कंघा और कंघा और लोहे का कड़ा। तो ये 5 चीज़ें अगर किसी ने धारण की है तो वे खालसा पंथ के अनुयायी कहलाते हैं। अब जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवित्री मीराबाई थीं, जिनके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा, और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने पढ़े। अब इस लेसन के एक एक बिंदु हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले भाग में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।